हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। तो उत्तर प्रदेश में 7 में से 4 चरण के मतदान पूरे हो गए हैं। चौथे चरण में राजधानी लखनऊ और उसके आसपास की 59 सीटों पर 60% से ज्यादा वोट पड़े। वहीं 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जोरदार कैंपेन किया। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी समेत यूपी के सीएम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने सभा की, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंकी। ये रिपोर्ट आप देखिए। चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में काफी उत्साह नजर आया। बिना किसी हिंसा या विवाद के चुनाव संपन्न हुआ। इस चरण का नतीजा बीजेपी के लिए काफी अहम होगा। पिछले चुनाव में राजधानी लखनऊ समेत इन 59 सीटों पर बीजेपी ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज की थी। अब 5वें चरण की सीटों के लिए पार्टियों ने जोर लगा दिया है। खुद पीएम मोदी ने लगातार रैलियां की और समाजवादी पार्टी पर घोर परिवारवादी होने समेत कई आरोप लगाए। जिन घोर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी समेत कई सीटों पर प्रचार किया। साथ ही बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों नौजवानों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये सब होते हुए कि यहाँ हुनर है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या में नौजवान है, यहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है। जो काम करना था आपके लिए, जिस तरह से रोजगार बनाए जा सकते थे, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार सभा की और 10 मार्च के बाद दोबारा सरकार बनने पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया। इस दौरान योगी ने पिछली सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही बूचड़खाने बंद किए गए और प्रदेश को माफिया मुक्त किया गया। उन्होंने जनता से कहा कि अगर आपने गलती से साइकिल की सवारी कर ली तो नए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जगह जगह पैदा हो जाएंगे। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। उनकी फसल को बचाने के लिए बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। बहराइच पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे। चौथे चरण में राजधानी लखनऊ में वोट डालने कई बड़ी हस्तियां पहुंची। अब अगले चरण का चुनाव अयोध्या और उसके आसपास की सीटों पर लड़ा जाएगा। ऐसे में जाहिर है राम मंदिर का मुद्दा यहां अहम रहने वाला है। विजय दीक्षित, IBC 24, लखनऊ। और अब बात करते हैं प्रदेश की कुछ खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5वें चरण के चुनाव के लिए आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के मगरौरा ब्लॉक के मदफपुर बाजार और रामपुर खास के रानीगंज बाजार में चुनावी सभाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने रामपुर खास में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के सामने ये प्रश्न है कि कब तक यहाँ की जनता जाति धर्म के आधार पर वोट करेगी, वो कब अपने मुद्दों पर वोट करेंगे। अगर
अगर जनता चाहती है कि उनकी समस्याओं का हल हो तो वोट उन्हें देना होगा जो उनके मुद्दों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो जनता की बात कर रही है। हर जिले में पहुंचे हैं, एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी है जो बहुत साफ सुथरी आम जनता के सवालों को लेकर, समस्याओं को लेकर उसके समाधान किस प्रकार से हो, ये लड़ाई प्रियंका जी के नेतृत्व में, मोना मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से नवाब मलिक को 8 दिनों के ईडी के रिमांड पर दिया गया है। नवाब मलिक से कुर्ला की एक जमीन को लेकर पूछताछ की गई, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले कौड़ियों के भाव में अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदा था। इसके अलावा उनसे दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ की गई। नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर 8 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। कुछ महीने पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने सन 1993 बम धमाके के आरोपियों से कुर्ला इलाके में 3 एकड़ जमीन खरीदी है। ईडी अंडरवर्ल्ड के माफियाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच काफी समय से कर रही है। मलिक को गिरफ्तार कर ईडी की टीम उन्हें अस्पताल ले गई। विपक्षी दल बीजेपी अब मंत्री मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी की बैठक की और उसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। तो अभी महाराष्ट्र में विदाउट नोटिस अगर किसी बड़े मंत्री को हम ताबे में ले सकते, ये संदेश अगर उत्तर प्रदेश में उनको देना है तो शायद वो डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो लास्ट राउंड बचे हैं इलेक्शन के उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक संदेश देने का वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ये है कि राजनीति इतनी नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूँगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। एक मिनिस्टर एक लड़की के आत्महत्या के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। दूसरे मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर, वो जेल में है। मुंबई के कमिश्नर कुछ दिन वांटेड थे, बाद में अब उन पर केसेस चल रही है। हाँ, राज्य के डीजी को परसों इस्तीफा देना पड़ा। फिर एक मिनिस्टर ने ये मान्य किया कि मेरी 2 पत्नियां हैं और दूसरे पत्नी को मुझसे 2 बच्चे हुए हैं। किसी एक मिनिस्टर का एक रिसोर्ट 100 करोड़ का तोड़ने की केंद्रीय पर्यावरण डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाली है। विषय है कि जिनको गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तो इस्तीफा देना पड़ेगा। दुर्ग न्यायालय में एक महिला ने वकील को तमाचा मार दिया, जिसके बाद वकील संघ ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज कर लिया। दरअसल महिला की बेटी का दहेज का केस पिछले 7 साल से कोर्ट में चल रहा है। केस की जानकारी लेने के लिए महिला ने वकील से मुलाकात की। वकील के व्यवहार पर नाराज होकर महिला ने वकील को तमाचा मार दिया, जिसके बाद अधिवक्ता संघ सिटी कोतवाली का घेराव करने के लिए पहुंचे। न्यायालय परिसर में एक महिला जानकी नंदिनी कौशिक ने उनको कि उनका केस जल्दी नहीं लड़ रहे हो, निर्णय नहीं आ रहा है बोलकर हाथापाई की है। उस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब खबर सूरजपुर से, जहां कोयले की तस्करी चरम पर है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले कई साल से महान 2 और महान 3 कोयला खदान के आसपास कोयले की चोरी जमकर चल रही है। ताजा मामला अवैध ईंट भट्टे में अवैध कोयला संग्रहण का है। दरअसल जगन्नाथपुर के मदन नगर में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टा में रात के अंधेरे में कोयला चोरी का कारोबार चल रहा था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस 3 घंटे तक नहीं पहुंची, जबकि प्रतापपुर थाना और घटनास्थल तक पहुंचने में महज 10 से 15 मिनट का ही वक्त लगता है। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की बात कही। सूचना मिली थी, उसके द्वारा पुलिस ने कोयला को 102 CRPC के तहत जब्त किया था, उसमें कार्रवाई की थी और उसने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था उस दस्तावेज को खनिज विभाग से जांच कराया गया। खनिज विभाग ने पूरा दस्तावेज सही होना बताया है। इसमें
आवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। एनसीपी नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ईडी ने उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और 14 दिन का रिमांड मांगी थी, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनसीपी ने कहा कि नवाब मलिक के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है, दुर्भावना से कार्रवाई की गई है। कल सुबह 10 बजे महात्मा गांधी के पुतले के पास महाविकास आघाड़ी के नेता आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 59 सीटों में 57% से ज्यादा का मतदान हुआ है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62% मतदान हुआ। इसके बाद पीलीभीत में 61% और रायबरेली में 58% मतदान हुआ है, जिसमें 624 उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। मणिपुर के कांग पोकबी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि 45 साल में पहली बार मणिपुर में शांति हुई है। मणिपुर बंद, नाकाबंदी, आतंकवाद और ड्रग के रास्ते से हटकर विकास, शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ मणिपुर में विकास के कई काम किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक की गई। इस सत्र में बोलते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इसे विश्व युद्ध 2 के बाद के यूरोप में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बताया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद ट्रेन यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसके चलते कई ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बन गई है। अधिकांश ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हावड़ा, पुणे रूट की तरफ की ट्रेनों में 1 महीने बाद वेटिंग लिस्ट नजर आ रही है। 18 मार्च को होली भी है, इसके चलते भी बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों में टिकट बुक करा रहे हैं। रायपुर से होकर गुजरने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, गोंदिया बरौनी, सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, दरभंगा सिकंदराबाद जैसी ट्रेनें पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। इन ट्रेनों में मार्च के आखिर तक कोई टिकट नहीं मिल रहा है। रेलवे यात्री सलाहकार समिति के सदस्य ने मांग की है कि या तो स्पेशल ट्रेन चलाएं या ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाएं। वहीं रेलवे अधिकारियों का भी मानना है कि कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट की स्थिति बन गई है, लिहाजा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। यह सही बात है कि लोगों का आना जाना अभी बढ़ा हुआ है। पहले के तादाद में काफ़ी मात्रा में लोग यात्रा करना शुरू किए हैं और हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेन की वेटिंग लिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें जिसमें हमें अधिकतम वेटिंग लिस्ट पाई जाती है उस गाड़ियों में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि एक्स्ट्रा कोच लगाया जाए ताकि यात्रियों को राहत मिले। हमने इस फरवरी माह में करीब 70 कोचेस एक्स्ट्रा लगा चुके हैं। नरसिंहपुर के गौरतला गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। स्कूल से घर लौट रहे एक 13 वर्षीय किशोर की बुजुर्ग ने बीच रास्ते में धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद आत्महत्या करने के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर के पास चला गया। इससे आरोपी बुरी तरह से झुलस गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी कहीं साइको तो नहीं है, इस एंगल से भी मनोचिकित्सक से चेकअप कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी एक हत्या के मामले में 20 साल जेल की सजा काट चुका है। ये कल शाम की घटना है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 13 वर्षीय बालक है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर जो बच्चे की डेड बॉडी वहां पर हमको मिली और उसमें हमने अपराध उसमें पंजीबद्ध कर लिया है। और जो उसमें आरोपी है उसने भी अपना एक वहाँ ट्रांसफार्मर से छूकर खुद को सुसाइड करने का उसने प्रयास किया था। नीमच में एक ट्रैक्टर चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायर वीडियो भगवानपुरा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रैक्टर चालक द्वारा आरोपी की कार को हल्की सी टक्कर लगने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई है और तमाशबीन लोगों का भीड़
जो तमाशबीन लोग थे वो इस वीडियो को बनाते हुए नजर आ रहे हैं और मूक दर्शक बन के खड़े रहे। वीडियो में आरोपी ट्रैक्टर चालक लात घूंसे बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरोपी के मन नहीं भरने पर चालक से ट्रैक्टर से नीचे उतारकर कार के सामने उसकी पिटाई करने लगते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन ने 5 साल के बालक को बाल आरक्षक की अनुकंपा नियुक्ति दी है। बीते दिनों अनुकंपा नियुक्ति पत्र देकर पुलिस लाइन में पदस्थापना की। ये मासूम मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे नन्हा बाल आरक्षक बन गया है। बाल आरक्षक की मां सविता मरकाम ने बताया कि कोहिया छपारा तहसील लखनादौन जिला सिवनी निवासी उनके पति हवलदार चालक श्याम सिंह मरकाम की साल 2017 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद उन्होंने अपने 5 साल की बेटी गजेंद्र मरकाम को पुलिस नौकरी दिलाने की ठानी। कटनी में पदस्थापना के निर्देश प्राप्त हुए, जिस पर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ने मां की उपस्थिति में मासूम को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा। फिलहाल बाल आरक्षक कोई काम नहीं करेगा, वो मां के साथ रहकर पढ़ाई करेगा। हो गया है 23 फरवरी 2017। कैसे? 5 साल का हो जाएगा मार्च में, 25 मार्च को। किस पोस्ट में मिली है नियुक्ति? बाल आरक्षक। स्वर्गीय श्री श्याम मरकाम जी वहाँ पर नौकरी करते थे चालक के पद पर। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर ये प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लिए नरसिंहपुर जिले से मेरे पास आया था। आज दिनांक को सारी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बिलाईगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के चलते जिले के गिधौरी से सरसीवा तक लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं दूसरी तरफ जांजगीर के जयजेपुर में छात्राओं ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल को बंद करने का विरोध जताया और मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने 2 दिन पहले ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। छात्राओं के प्रदर्शन की वजह से जयजेपुर से लेकर बाराद्वार और हसौद मुख्य मार्ग तक लंबा जाम लगा रहा। अगली खबर हटा से, जहां कुंडलपुर में आज गजरात फेरी के साथ भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का समापन हो गया। सुधर में इंद्राणियों ने भगवान की प्रतिमाओं को रथों में सवार करके धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गजरात फेरी निकाली, जिसमें 27 रथों को एक साथ निकाला गया। इनमें से 24 रथों में 24 तीर्थंकर जी भगवान विराजित किए गए थे। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी गजरात फेरी में शामिल हुए। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु कुंडलपुर पहुंचे। इस मौके पर प्रहलाद पटेल ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और संघ मुनियों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें 12 फरवरी से 23 फरवरी तक पंच कल्याणक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें 16 फरवरी से 23 फरवरी तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। 24 फरवरी से भगवान आदिनाथ बड़े बाबा का महामस्त अभिषेक भी शुरू होगा। ऐसे आयोजन शताब्दियों में होते हैं। दमोह को ये सौभाग्य मिला, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आचार्य भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। इतने कम समय में इस कार्यक्रम का संपन्न होना एक कृपा के बगैर संभव नहीं था। 7 फेरों में शामिल होने का अवसर मिला। आचार्य भगवान को प्रणाम करके आज मैं अभिभूत हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने और पोषण कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाने के लिए एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी योजना चला रही है, जिसके तहत जिले की रहने वाली किन्नर रजनी और उनके साथियों ने मिसाल पेश करते हुए पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 17 के आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया है। पिछले 1 साल से वो बच्चों की जरूरत का सामान और पोषित खाना उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं। इस आंगनबाड़ी को जिले की बेस्ट आंगनबाड़ी बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिले वासियों से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए भागीदारी निभाने का संदेश भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, शासन की इस योजना के तहत जिले वासियों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के पन्ना में कई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, इसीलिए सरकार लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। संगठन बनाया किन्नर समाज में कि आंगनबाड़ी में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं, वो कमी हम पूरी करेंगे और
अभी हाल किया है और आगे भी करते रहेंगे। कलेक्टर साहब ने जो भी आज किया है हमारे लिए सम्मानित, हम उस चीज़ से भी बहुत काना खुश हैं और कलेक्टर साहब के लिए थैंक यू बहुत। जो रजनी जी हैं किन्नर, उन्होंने पन्ना शहरी परियोजना के एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी ओर से। इसमें जो लोग आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले रहे हैं उसमें माननीय कलेक्टर सर संजय मिश्रा जी के द्वारा सभी को एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है और 1 वर्ष तक उस आंगनबाड़ी केंद्र का सहयोग लगातार करते रहें, इस संबंध में अपील की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।